नमस्कार। चंडीगढ़ अमर उजाला से मैं रीना तिवारी। पीजीआई के सामुदायिक चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर सोनू गोयल जी को नेम्स का राज्य संयोजक नियुक्त किया गया है। राज्य संयोजक केवल चंडीगढ़ का नहीं, पंजाब और हिमाचल का भी। पहले केवल चंडीगढ़ के राज्य संयोजक होते थे, लेकिन अब सोनू गोयल जी को नियुक्ति के साथ 2 अतिरिक्त राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। अच्छी खबर ये है कि इस कमेटी के संयोजक होने के तौर पर प्रोफेसर सोनू गोयल जी अब इन तीनों राज्यों के लिए सीधे चिकित्सा शिक्षा से जुड़े कार्यों की जानकारी या प्लानिंग केंद्र को बताएंगे और उसके आधार पर तीनों स्टेट को लाभ मिलेगा। तो इससे जुड़ी अधिक जानकारी अब हम प्रोफेसर सोनू गोयल जी से ये जानते हैं कि क्या है नेम्स और कैसे ये फायदेमंद है चिकित्सा क्षेत्र के लिए। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। जो नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज है, ये एक नेशनल लेवल पे एक बॉडी है जो हमारी 1961 में श्री जवाहरलाल नेहरू के टाइम में इस्टेब्लिश हुई थी और उन्होंने ही इस्टेब्लिश करी थी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने इनको इनॉग्रेट किया। और इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो चिकित्सा के जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो मेडिसिन, सर्जरी, आई, ENT, जितने भी डिपार्टमेंट है, उन सबके इंटरडिसिप्लिनरी हो और कुछ इस तरह के कार्यक्रम करें सो दैट कि वो पब्लिक को फायदा हो और वो सीधी रिपोर्ट जो है वो सीधे सरकार को जाए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को जाए, जो प्रायोरिटीज इसके बेस पे डिसाइड कर सके। तो इसके अंतर्गत बहुत सारी CMEs होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और बड़े सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसके कारण जो मेडिकल युवा हैं और जो अर्ली कैरियर रिसर्च फैकल्टी हैं, उनके जो उनका जो नॉलेज है और उनकी अवेयरनेस है वो इंक्रीज करने के लिए ये वाली चीजें। तो इसके अंतर्गत अभी हमको एक ये जैसे आपने बताया, ये हमें चार्ज दिया है इसका चंडीगढ़, हिमाचल और पंजाब का। और इसके अंतर्गत हमने क्या करना है कि हमने इनकी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं इसके अंदर हमने सेल्स स्टैब्लिश करने हैं, जो नैम्स के सेल्स होंगे और उसके अंदर नोडल ऑफिसर होगा और एक टीम होगी जो उस सेल में काम करेगी। और नैम्स के अंतर्गत वो लोग प्लान बनाएंगे कि इस साल उनको CMEs करानी है, कुछ और जो भी कार्यक्रम कराने हैं, कुछ वर्कशॉप्स करनी है, सेमिनार्स करने हैं, वेबिनार्स करने हैं, और वो हमें प्लान देंगे और हम जो दिल्ली में नैम्स की जो सेंट्रल बॉडी है उनसे अप्रूव कराकर वो काम करें। इसके अंतर्गत नैम्स इनको कुछ सहयोग भी देता है, न सिर्फ टेक्निकल सहयोग देता है पर फाइनेंशियल भी कुछ रूप में सहयोग देता है, सो दैट की जो मिनिमल एक्सपेंडिचर है जो एक वर्कशॉप्स और उस पर आए तो वो उसके द्वारा ये कर सके। तो इसका सबसे बड़ा जो मेन नैम्स का ये है कि न सिर्फ जैसे मैंने बताया कि मिनिस्ट्री को डायरेक्ट रिपोर्ट देते हैं और मिनिस्ट्री रिपोर्ट को बहुत ही ज़्यादा महत्वता देती है क्योंकि अगर रिपोर्ट आपकी पर इसके अलावा ये सारे डिसिप्लिन को जोड़ने का, जैसे कि आपको पता है कि डिफरेंट डिसिप्लिन अपने अपने कार्यक्रम करते हैं, मेडिसिन अपना एक वर्कशॉप करता है, सर्जरी अपने, पर इसके अंतर्गत मिलकर वर्कशॉप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गन डोनेशन पे अगर किसी ने वर्कशॉप करी तो उसमें आपने डिफरेंट लोगों के डिपार्टमेंट को बुलाकर एक सब लोग की 1 दिन की या 2 दिन की कार्यशाला करी और उस पर रिकमेंडेशन एक ज्वाइंट इंटरवेंशन और वो हमने सर तो उस पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होती है और सरकार भी इस पे बहुत ही जल्दी इस पे फैसला। सर, संयोजक बने चुने जाने के बाद क्या आपने कोई अगली कड़ी मतलब आगे कुछ कार्य किया है तो वो मिलता है चंडीगढ़ के लिए? देखिए, अभी मेरे को संयोजक बने हुए अभी 3-4 महीने हुए हैं। इसके अंतर्गत हमने कुछ चीजें करी हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही चंडीगढ़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है उसमें हमने नैम्स सेल की स्थापना करी। तो उसके अंतर्गत जो नैम्स के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर बेहरा एंड वहाँ के GMCH के डायरेक्टर MS और वो सब आए थे और 1 दिन की कार्यशाला थी। उसके अंदर एक CME दी हुई है और साथ में एक जो इनॉग्रेशन हुआ है नैम्स सेल का, तो वहाँ पे नोडल ऑफिसर बनाया गया, उनकी टीम बनाई गई और उनको जैसे मैंने आपको बताया कि वो 1 साल का कार्यक्रम निर्धारित करेंगे कि हमें 1 साल में इंटरडिसिप्लिनरी आपस में डिफरेंट डिपार्टमेंट मिलकर क्या क्या कार्यक्रम कर सकते हैं। एक तो हमने ये किया है। दूसरा, जब से मैंने कार्यभार संभाला ये अक्टूबर 2025 से, तब से मैं 5 स्टेट्स 5 वर्कशॉप्स मेरे को ऑब्जर्वरशिप मैंने की
डिफरेंट स्टेट्स में, पंजाब में, हिमाचल में और चंडीगढ़ के अंदर। तो वहाँ जाके जो CME करा रहे थे, तो एज ए ऑब्जर्वर मुझे नियुक्त किया गया और वहाँ के CME को मैंने देखा कि बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने ऐसे मल्टी डिस्ट्रिक्ट टॉपिक पे CMEs करेंगे। इसके अलावा हम अभी सोच रहे हैं कि आगे 1 साल का हमने प्लान बनाया है, जिसके अंतर्गत हम और सारे सेल स्टैब्लिश करेंगे हिमाचल के अंदर, पंजाब में, और जो इंटरेस्टेड मेडिकल कॉलेज होंगे तो वो इस तरह की अपनी रूपरेखा बनाएंगे कि कैसे वो अपने NAMS की एक्टिविटी को आगे बढ़ा सकें। जी, जैसा कि प्रोफेसर सोनू गोयल ने बताया कि कार्यक्रम पहले भी होते रहे हैं मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा संस्थानों में, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट अपने CME यानी कि सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम करवाते रहे हैं। लेकिन अब NAMS के अंतर्गत अलग अलग डिपार्टमेंट मिलकर कार्यक्रम करवाएंगे, कार्यशालाएं करवाएंगे। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर बीमारी हार्ट की है तो वो हार्ट के अलावा बॉडी के अन्य पार्ट को भी इफेक्ट कर सकती है। तो केवल दिल के डॉक्टर ही नहीं, वो बॉडी के अन्य पार्टों के इफेक्ट कर रही है, उससे जुड़े डॉक्टर भी उस कार्यशाला में आएंगे ताकि कंप्लीट इलाज मिले मरीज को, और उस इलाज से जुड़ी जानकारी भी नए मेडिकोज को, जो रिसर्च करने वाले डॉक्टर हैं, जो नए डॉक्टर हैं, उनको भी मिले। मतलब अलग अलग जानकारियां ना लें, संयुक्त रूप से जानकारी लें ताकि बेहतर चिकित्सा मिल सके मरीजों को। यही इस कार्यक्रम या इस सेल का उद्देश्य है। तो PGI के प्रोफेसर सोनू गोयल जी को ये जिम्मेदारी मिली है, ये कम्युनिटी मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, पब्लिक में इनका ज्यादा प्रोग्राम होता है, ये सीधे तौर पर पब्लिक से जुड़े हुए हैं। इनके ज्यादातर कार्यक्रम जो है ये तंबाकू पे भी काफी व्यापक स्तर पे काम कर रहे हैं। तो आइए कुछ उससे जुड़ी जानकारी ले लेते हैं। जी सर। देखिए, तंबाकू तो ऐसा एक नशा है कि तंबाकू से मैं 15-20 साल से जुड़ा हूँ, और कुछ ऐसा नशा है वो वाला कि जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही भयानक नशा है। मैं ये बोलता हूँ कि जो लोग हीरोइन के नशा होता है लोग उससे डरते हैं, पर तंबाकू का नशा उससे भी ज़्यादा डेंजरस है। तो इसमें हम काम कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे भी कि किस तरह की पॉलिसीज बने, किस तरह की अगर पॉलिसी बनी है वो सुचारू रूप से उनका निर्धारण हो और हम इम्प्लीमेंटेशन उनकी वेरी स्ट्रांग हो। तो उस पर हम कुछ कार्यशालाएं भी करते रह रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स के साथ। और अभी चंडीगढ़ में PGI में एक रिसोर्स सेंटर फॉर टोबैको कंट्रोल है, जो अभी 2022 में उसको एक बेस्ट प्रैक्टिस WHO ने दी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसको एक बेस्ट प्रैक्टिस दी कि एक बेस्ट प्रैक्टिस इन टोबैको। तो उसके अंतर्गत मैं उसका डायरेक्टर भी हूँ, और अभी उससे 10 से 11 लाख लोग जुड़े हुए हैं जो उससे जानकारी लेते हैं। और उसके अंदर न सिर्फ पब्लिक के लिए जानकारी है, बट जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, इम्प्लीमेंटर्स हैं, उनके लिए भी बहुत सारे सर्कुलर ऑर्डर हैं जो उनको पता नहीं है, तो वो भी उसके अंदर है। तो ये एक ऐसा चीज़ है जो आई थिंक मैं आम जनता को यही कहूँगा आपके थ्रू कि इस नशे से तो बहुत दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग तंबाकू जब शुरू करते हैं, शुरू करते हुए तो उत्साहित होते हैं, पर कोई भी उसको खत्म करने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। और हमने न सिर्फ आदमी को बर्बाद होते देखा है, पर उनकी फैमिलीज, उनको भी नशा। तो ये तंबाकू का नशा जो है ये ना करें। और आजकल जो वेपिंग आ रहा है, वह हुक्का है, तो ये सब बहुत ही भयानक नशे हैं। तो प्लीज इनको आप अपनी जिंदगी से निकाल दें, और आप लोगों को भी प्रेरित करें, अपने जो साथी हैं, अपनी फैमिलीज हैं, उनको भी प्रेरित करें। ये जो 3-4 नशे हैं ये सब। जैसा कि प्रोफेसर सोनू गोयल जी पहले से तंबाकू से रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर नेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं, और PGI में बनाए गए सेंटर के ये डायरेक्टर भी है, तो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पे थी और है भी। और इसके अतिरिक्त ये एक और जिम्मेदारी दी गई है NAMS के संयोजक के रूप में। तो हम उम्मीद करते हैं कि सोनू गोयल जी इन दोनों जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे और आगे और भी ऐसी चीजें करेंगे जिससे चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के अलावा आम जनता को भी काफी लाभ होगा। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बने रहिए बीना तिवारी के साथ चंडीगढ़ से अमर उजाला के लिए। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।